गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने, पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग पिछले दिनों से लगातार अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार करते आ रहे हैं। हमने उन विचारों को अपने व्यवहार में लाने के लिए भी प्रक्रिया शुरू की है। हम असल में चाहते ये हैं कि जैसे भी बने इस जीवन में हम अपने जीवन को अच्छे बनाने की प्रक्रिया समझ सकें और शुरू कर सकें, क्योंकि ये एक जीवन हमें अपने कल्याण की प्रक्रिया समझने और कल्याण करने के लिए ही मिला है। हम चाहें तो जो हमारे आदर्श पुरुष हैं, जो पूज्य पुरुष हैं, उनके अनुरूप अपने आचरण को बनाएं, उनके अनुरूप अपनी दृष्टि को बनाएं, तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। अनुसरण या अनुकरण करना, यह एक प्रक्रिया भी अपने जीवन को अच्छा बनाने की है। हम अपने जीवन में बुराइयों का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो हमारा जीवन अच्छा नहीं बन पाता, हमारा जीवन पतन की तरफ चला जाता है। और यदि हम अच्छाइयों का और अच्छे लोगों का अनुसरण करते हैं, उनका ही अनुकरण करते हैं, तो हमारा जीवन अवश्य अच्छा बनेगा, ऐसा हमें विश्वास रखना चाहिए। और इसलिए हमारे जो पूज्य पुरुष हैं, परम सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इनके जैसे बनने के लिए इनका हम अनुसरण कर रहे हैं। उस अनुसरण की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अनंत और सिद्ध बनने के लिए जरूरी है कि उनके गुणों की आराधना करें। वो हम समय समय पर आराधना करते हैं। आचार्य उपाध्याय और साधु के गुणों की आराधना के साथ साथ हम उनके जैसे आचरण को भी अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। हम उनके आचरण से अपने जीवन में शिक्षा ले सकते हैं। एक सद्गृहस्थ को निरंतर अनंत और सिद्ध भगवान के जैसे बनने की भावना रखनी चाहिए और अनुसरण करना चाहिए आचार्य उपाध्याय और साधु जनों का। अनुव्रतों का पालन करने वाला महाव्रतों का अनुसरण करे। और इसलिए हमने पिछले दिनों इन अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु पांचों परमेष्ठियों का अनुसरण करने के लिए, उनके जैसे बनने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की थी। पूर्ण रूप से समता भाव धारण करने वाले अनंत और सिद्ध भगवान हैं। उस समता का अभ्यास करने वाले आचार्य उपाध्याय और साधु जन हैं। हम समता भाव की भावना भाने वाले कम से कम अपने जीवन में सुबह दोपहर शाम बैठ करके समता की भावना तो भाएं। ये हमने पिछले दिनों प्रक्रिया शुरू की है। इतना ही नहीं, हमारा मन तो कभी कभी ऐसा होता है कि सारा दिन हमारा उसी
समता की भावना में बीते, तो उसके लिए भी आचार्य भगवंतों ने उपाय रखा है कि हम चाहें तो जैसे मुनिजन दिन भर समता का अभ्यास करते हैं, एक निश्चित समय पर तो करते ही हैं आवश्यक के रूप में, लेकिन अपने मूल गुणों के रूप में, वे अपने चारित्र के रूप में वे निरंतर समता का ही अभ्यास करते हैं। एक सद्गृहस्थ ऐसा ही महीने में कोई दिन निकाले जिसमें वो सारे दिन समता की साधना कर सके, तो वे दिन एक महीने में 4 हैं जो पर्व के दिन कहलाते हैं। 2 अष्टमी है, 2 चतुर्दशी है। हमारे भारत में इन्हीं दिनों को पर्व माना गया है। यही दिन सांसारिक कार्यों से छुट्टी के दिन हैं। ये तो विदेशी सभ्यता का हमारे ऊपर इतना प्रभाव है कि हमने रविवार को छुट्टी का दिन मान लिया। वह तो संडे है जिस दिन वहां विदेश में और थोड़ी बहुत धूप निकलती थी, उस दिन को उनने संडे, रोशनी वाला दिन, धूप का दिन है, इसलिए वो हॉलीडे है। उनके यहाँ धूप बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ती, जहां पर उन्होंने ये संडे, अपन ने भी जो है यहाँ पर संडे। 4 दिन महीने में 4 रविवार आते हैं। ये हमारे हॉलीडे नहीं है, ये हमारे पवित्र दिन नहीं है। हमारे पवित्र दिन तो 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी हैं। वे हैं हमारे हॉलीडे, पवित्र दिन, जिनमें हम राग द्वेष के सांसारिक प्रपंच से बच करके और दिन भर अपने पूज्य पुरुषों की आराधना और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का अभ्यास और भावना भाते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने इन पर्व के दिनों में और 3 बातों का त्याग करने के लिए लिखा। आहार का त्याग करना, 5 इंद्रियों और मन के विषयों का त्याग करना और कषायों का त्याग करना। और इनके ही त्याग का नाम उपवास, यानी अपने निकट रहना, अपने स्वभाव के समीप रहना। इसे अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया में एक शिक्षा व्रत कहा है। प्रोषद उपवास यानी पर्व के दिन किए जाने वाला उपवास। सामान्य रूप से उपवास के मायने हैं 4 प्रकार के आहार का त्याग कर देना, लेकिन इतना ही नहीं है। 4 प्रकार के आहार के त्याग के साथ 5 इंद्रिय और मन के विषयों का त्याग करना और 4 कषायों का त्याग करना और अपने आत्मा के निकट रहना, सांसारिक प्रपंच में न पड़ना, ये वास्तव में उपवास है। वो हमें सिखाता है कि कैसे हम इन सांसारिक प्रपंचों से बच करके और पूरे दिन इस बात का स्वाद ले सकें जो स्वाद हमारे पूज्य पुरुष मोक्ष मार्ग पर चलते हुए और प्राप्त करते हैं। जो अनुभूति उन्हें होती है पवित्रता की, वो हम इन दिनों में अनुभूति कर सकें। इसके लिए ये प्रोषद उपवास रखा है। आचार्य समंतभद्र स्वामी के चरणों में बैठते हैं तो वे थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ने के लिए हमें कहते हैं कि पर्व के 1 दिन पहले से 1 दिन बाद तक अपने मन को पवित्र बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पर्व के दिन तो उपवास करें ही, लेकिन उसके आगे पीछे वाले दिन में 1-1 बार भोजन करें तो सकृत भुक्ति यानी प्रोषद और 4 प्रकार के आहार का त्याग यानी उपवास। प्रोषधेन सह उपवासा प्रोषद उपवासा। जिस उपवास के आगे पीछे 1 बार भोजन किया जावे वो प्रोषदोपवास है। ऐसी प्रक्रिया हमें और अधिक समता भाव रखने के लिए और सहायक बनती है। वरना कई बार हमारा कमजोर हो जाता है तो हम चूंकि कल उपवास करना है इसलिए आज जम के दोनों टाइम नहीं 3 टाइम, क्योंकि कल का उपवास, और फिर उपवास के दूसरे दिन सुबह से ही तैयारी शुरू, कबे दर्शन हो गए और कबे भोजन शुरू हो जाए। तो शायद इसलिए
हमारी उस आकुलता को समझते थे आचार्य भगवंत। हमें उस आकुलता से बचाने के लिए उन्होंने पहले से ही हमें इशारा कर दिया कि ऐसा उपवास करना जिसके आगे पीछे भी और बड़े परिणाम निर्मल रहें, जिससे कि हमारे अंदर आकुलता का भाव ना आ सके। ऐसी प्रक्रिया। और करना क्या फिर? अब आहार नहीं किया, 5 इंद्रिय मन के विषयों से दूर रहे, कषाएं भी मंद हुई, अब करना क्या? धर्मामृतम सतृष्णा श्रवणाभ्याम पिबतु पायेत वा अन्यान वा। सो नहीं जाना। अब उपवास से इसलिए फुर्सत है, अब आराम से सो या कि टेलीविजन देखो। तो कहती नहीं, उपवास है तो अब कुछ तो पान करना पड़ेगा। भोजन पान छोड़ा है तो कुछ तो पान करेंगे, भोजन तो कुछ तो करेंगे। कहते क्या करना? धर्मामृतम सतृष्णा, बड़ी लालसा के साथ, बड़ी रुचि के साथ धर्मामृत का पान करेंगे। और अकेले अकेले नहीं, अन्यान्वा, जो साधर्मी जन हैं उनको भी धर्मामृत का पान कराएंगे। नहीं अब तो उपवास से आज कछु न करो, एक कोने में बैठ के झपकी ले, माला फेरो। हाँ नहीं, ऐसा नहीं लिखा उसमें। अब महाराज आप उपवास से मेहनत नहीं करो। सांसारिक कार्यों में तो कितना हम पुरुषार्थ करते हैं, कितनी सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। राग द्वेष करने में ज्यादा मेहनत है भैया, वीतरागता में कोई मेहनत नहीं है। जहां राग द्वेष से बच गए वहां कहीं कोई थकान नहीं है। थकान तो राग द्वेष से आती है। सो देखो तो हम संसारी जीव राग द्वेष करते हुए नहीं थकते हैं, और धर्म ध्यान में करते हुए हमें लगता है कि अब रहने दो, अब थक जाएंगे। नहीं, कभी भी वीतरागता के तरफ जाने वाले जो भी साधन है उनको अपनाते समय ऐसा भाव नहीं आना चाहिए इसमें तो हम थक जाएंगे। राग द्वेष करने में थकान आनी चाहिए कि कहां तक करते रहेंगे यही राग द्वेष, यही प्रपंच संसार का। ऐसा भाव हमारा बना रहे तब जाकर के जीवन अच्छा बनता है। ये पोषक उपवास नाम का शिक्षा व्रत है। और इसके बाद आता है अब सेवा का भाव। क्या करें? जितना हमसे बनता है उतना तो हमने कर लिया, अब कुछ आसान सा तरीका और बताओ जिससे कि हम अच्छे बन सकें। तो कहते अच्छे लोगों की सेवा करो। चलो, तो उससे भी हमें कुछ ना कुछ अपने जीवन को अच्छा बनाने का मार्ग मिलेगा। सेवा के अलग अलग ढंग हैं। अनंत और सिद्ध भगवान की सेवा अलग ढंग से होती है, आचार्य उपाध्याय और साधु की सेवा करने का अलग ढंग है। हम पहले ये समझ लें कि सेवा का कॉन्सेप्ट क्या है, सेवा के मायने क्या है। आचार्य भगवंतों ने तो लिखा कि व्यापत्ति व्यपनोदा पदयोः संवाहनम च गुण रागात वैयावृत्यम शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्ठानि। जब हम आचार्य उपाध्याय और साधु जन जो कि मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, संसार के प्रपंच से बच करके वे अपने सच्चे रास्ते पर जीवन को अच्छा बनाने के लिए चल रहे हैं, लेकिन अभी उनके अंदर पुराने किए हुए कर्म तो पड़े हुए हैं। उन कर्मों के उदय में और बाहरी वातावरण की विपरीतता हो जाने पर कोई अगर बाधा उत्पन्न हो जावे तो उस बाधा से उन्हें दूर करना या उस बाधा को ही दूर करना, यही सेवा है। ऐसी सेवा आचार्य उपाध्याय और साधु की जाती है। और इतना ही नहीं, अनंत और सिद्ध भगवान की सेवा कैसे करें? उन पर तो कोई विपत्ति आने वाली नहीं है। ना वे चलते हैं कि हम अगर वे चल के आए हैं तो उनके पैर दबा देवे, न वे आहार इत्यादि कोई हमसे ग्रहण करते हैं, दान भी नहीं लेते। क्या करें फिर? उनकी सेवा कैसे करें? महापुरुषों की सेवा का एक ढंग और है कि उनके जैसे बनने की भावना भाना, सोई उनकी सेवा है।
भैया हमाओ और कछु उपकार न करो, हमने जो कछु कही जैसे बनवे की कई से ऊंचे बन जाओ, जो ही हमारा उपकार है, हमारे ऊपर आपका बहुत उपकार है। भगवान अपन से कह रहे कि हमारे ऊपर उपकार करना हो तो अपने ही ऊपर उपकार कर लो, अपने जीवन का कल्याण कर लो, सो वो ही तो हमारे ऊपर उपकार हो। तो आज अपन ने भगवान के ऊपर उपकार नहीं किया, अपने ऊपर उपकार किया कि भगवान की पूजा करिए। भगवान की पूजा करना ही भगवान की सेवा है, क्योंकि पूजा के मायने हैं स्तुति, प्रार्थना, भक्ति, ये सब पूजा में शामिल है। और उसके मायने हैं कि महापुरुषों के गुणों को बढ़ा चढ़ा करके कहना। गुणस्तोकम सदुल्लंघ्य तद बहुत कथा स्तुति। अल्प गुणों को भी बढ़ा चढ़ा करके कहने का नाम स्तुति है। और अनंताते गुणा वक्तुम असख्या स्वयं कथम सा कथम। और आप तो हैं भगवान अनंत गुण के धारी, हम बढ़ा चढ़ा के क्या कहें, जितने हैं उतने ही नहीं कह पाएंगे। ऐसी ये पूजा है जिसमें हम भगवान के गुणगान करते हैं और उन गुणगान करते समय विचार करते हैं कि वही गुण मेरे भीतर भी है और उन गुणों को मुझे प्रकट करना चाहिए। भगवान मुझे यही तो कह रहे हैं। तो अनंत और सिद्ध भगवान के गुणगान करना उनकी सेवा है। वो सेवा हमें उनके जैसे बनने में मदद करती है। और आचार्य उपाध्याय और साधु जनों के ऊपर आने वाली कोई विपत्ति है उसको दूर करें, या कि उनके मोक्ष मार्ग में सहयोगी बने। मान लो विपत्ति कोई नहीं है उनके कर्म के उदय में, पुण्य का उदय है, आसानी से मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, तब क्या करें, उनके मोक्ष मार्ग में चलने में सहयोगी बने। उनके मोक्ष मार्ग में जो जो साधन है उन सब साधनों को हम जुटाएं। कुछ ना कर पाए तो कम से कम उनके धर्म साधन में अनुकूल वातावरण तो बना देवें। कहते कि धर्म साधन में अपने पूज्य पुरुषों के अनुकूल वातावरण निर्मित कर देना, यह भी उनकी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। हो सकता है आप पैर दबाने ना आ पाए हो सकता है आहार दान के लिए हमें अवसर ना मिल पाया हो, तो क्या करें, महाराज को जिसमें अनुकूलता है उनका धर्म ध्यान अच्छे से चले, हमें तो उसमें ही आनंद है। ऐसा भाव भा लिया, हो गई सेवा। ये सेवा करने के हमारे यहाँ पर ढंग है। हम स्वपर कल्याण की भावना से सेवा करते हैं। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, इसलिए वह दान भी सेवा का ही एक अंग है। आचार्य समंत भद्र स्वामी तो दानम वैयावृत्यम धर्माय तपोधनाय गुण निधि, जो धर्मात्मा है उनसे धर्म की प्राप्ति के लिए, उन गुणवानों के लिए हम जो सेवा इत्यादि करते हैं वही दान भी है। इतनी सारी चीजें इस वैयावृत्ति में समाई हैं। अपन एक एक करके इन सब का विचार करेंगे। दान की पद्धति और पूजा की पद्धति, ये दोनों पद्धतियां भी सेवा का ही एक अंग है। इन पर अलग विचार करेंगे। सेवा का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इस पर भी अपन विचार करेंगे। पर इतनी सी बात आज अपन अपने पास रख करके और जाएंगे कि हमें सेवा किनकी करना है, जो गुणवान है, ताकि हम भी उनकी सेवा करके गुणवान बन सकें। हम जब भी सेवा करें तो अपने गुणों को बढ़ाने के लिए करें, अपने संसार को बढ़ाने के लिए नहीं करें। उनके जैसे गुण मेरे भीतर आवे, मेरा जीवन भी उनके जैसा बने, इस भावना के साथ करें। यही स्वपर कल्याण है, यही अपना और दूसरे का अनुग्रह है, उपकार है। तभी हम वास्तव में अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और बात पूरी हो जाएगी। मेरे पास 10 बजे के हिसाब से 6 मिनट बचे हैं, वो 2-3 मिनट में हो जाएगा। वो जो 3 मिनट बच गए वो एक दिन जो देर हो गई थी उसमें कर लेना भरपाई। अब वो छोटा सा उदाहरण इतना ही है कि एक राजा साहब के यहाँ पर एक बाबा जी रोज जाते थे। राजा साहब उनका बहुत सम्मान करते थे। जब वो बाबा जी लौटने लगते तो राजा साहब को एक फल भेंट करते थे। फल कोई बहुत कीमती नहीं था, सामान्य सा फल था। राजा साहब को देते तो राजा स्वीकार करते और अपने मंत्री के हाथ में दे देते कि ये ले लो फल, रख दो, या जैसा भी करना हो वैसा कर।
अब दिया है उन्होंने तो ले लेना चाहिए, जो जिस तरह से जिसके पास जो है वो देता है, स्वीकार कर लिया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ये प्रक्रिया राजा को ध्यान में आया कि कितने दिन हो गए रोज बाबा जी हमें फल दे के जाते हैं। तो मंत्री से पूछा कि रोज ही दे जाते हैं, कितने दिन हो गए? बोले महाराज 6 महीने से ये क्रम जारी है। तो बात क्या है, रोज एक फल दे करके जाने के पीछे ये हमें क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे प्रति अपना आदर व्यक्त कर रहे हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, और क्या कोई संदेश देना चाहते हैं क्या? उन फलों को तुमने अलग कर दिया या रख रखा है? महाराज मैंने सब फल रख रखे हैं। मैं जानता था कि बाबा जी अगर फल दे रहे हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा, इसलिए मैंने फेंके नहीं, किसी को दिए नहीं, रख लिए हैं। अरे तो अब तक तो 6 महीने में भी फल सड़ गए होंगे। बोले ये तो नहीं कह सकता मैंने कमरे में सब रखते गया हूं, चलें देखें। तो जाकर के देखा तो वहां पर फल तो जरूर खराब होने लगे थे, लेकिन फल जो है फट जाने से उनके भीतर हर एक में कोई ना कोई एक चमकदार सी चीज दिखाई पड़ रही थी। निकाली तो हर एक में एक ना एक नग था, हीरा था या कोई जवाहरात था। हर फल के भीतर से एक एक हीरा जवाहरात निकला। अब राजा अपने दरबार में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि बाबा जी आए। बाबा जी जैसे ही आए उनने फिर फल दिया। तो अब आज रोज तो ऐसे ही फॉर्मल होकर के ले लेते थे औपचारिकता में, आज तो उठ करके खड़े हुए, हाथ में फल लिया, पैर छुए। आप मुझे कहना चाहते हैं ये फल दे करके? राजा ने ऐसा पूछा तो बाबा जी बोले कि संदेश तो जो देना चाहता हूं वो तुम्हें शायद मिल गया है, तुम्हारे व्यवहार से मालूम पड़ रहा है। मैं तो सिर्फ ये फल दे करके ये कहना चाह रहा था कि फल या तो खाने के काम आएगा या कि सड़ जाएगा, लेकिन उस फल के भीतर जो है वो बहुत कीमती है। हाँ, ये हमारे पूर्व संचित कर्मों का फल है, मनुष्य की देह। इसका सदुपयोग कर लें तो काम आ जाएगी, वरना धरी धरी सड़ जाएगी। विषय कषाय में इसके भीतर हीरे जैसा आत्मा है, उसकी तरफ जरूर विचार करना। मैं तो ये तुम्हें रोज बताओ, एक छोटा सा फल भी दान में दिया, लेकिन कितना बड़ा संदेश दे दिया। हमारे यहाँ तो सेवा की भावना ऐसी ही है कि हम किसी का कुछ उपकार करते हैं तो उसके पीछे क्या छिपा हुआ है कि हम अब सब अपना कल्याण कर सकें। तो हम सेवा भी ऐसी करें जिससे सफल कल्याण हो, इसी भावना के साथ कि हम सब इस सब बातों से अपने जीवन को अच्छा बना सकें। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्याकर मुनि महाराज की।